शनिदेव को क्षमा करना, उन्हें मुक्त करने का निर्णय केवल देवी पार्वती का है। जो शक्ति कहेंगी वही शिव करेंगे, वही शिव करेंगे, वही शिव करेंगे। सौगंध है मुझे मेरे अस्तित्व की। मैं कभी भी अपनी शक्तियों का प्रयोग किसी भी अनुचित कार्य के लिए नहीं करूंगा। छोड़ दीजिए शनिदेव को, छोड़ दीजिए शनिदेव को, छोड़ दीजिए शनिदेव को। छोड़ दीजिए। क्षमा कर दीजिए महादेव, क्षमा कर दीजिए। उठिए शनिदेव। क्षमा करें महादेव। अहंकार के बादल छटने पर ही भूल का आभास हुआ है। अब से ये शनि केवल शिव भक्त बनकर रहेगा, केवल शिव भक्त बनकर रहेगा, केवल शिव भक्त बनकर रहेगा। मार्गदर्शन करें महादेव। वर्षों से क्रोध और अपमान की अग्नि में जल रहा हूं। कदाचित इसीलिए अमृत पान करके भी विषैला हूं, अमृत पान करके भी विषैला हूं, अमृत पान करके भी विषैला हूं। स्वयं इतने कष्ट में हो कि दूसरों को कष्ट देकर लगता है जैसे मेरे कष्ट दूर हो रहे हो। महादेव, मेरी सहायता कीजिए, मुक्त कीजिए मुझे इस अवस्था से, इस पीड़ा से। पीड़ा वो तो अनुभव है शनिदेव। पीड़ा गुरु भी है और मार्गदर्शक भी, जो ये शिक्षा देती है कि कैसे इसे सुख में बदला जाए।
आप तो देव हैं। आपको इस पीड़ा से ज्ञान लेके जन को, इस सृष्टि को कैसे इस पीड़ा का हरण करना है, यह मार्गदर्शन दे सकते थे। आपकी समस्या आपके पिता, आपके भाई से जुड़ी थी, व्यक्तिगत थी, परंतु आपने अपनी पीड़ा दूसरे को पीड़ा देकर शांत करने का प्रयास किया। आप तो यह तक भूल गए कि आपकी दी हुई पीड़ा और लोगों को भी पीड़ा ग्रस्त कर रही थी, न केवल उस व्यक्ति को। जब भी परिवार में किसी व्यक्ति को पीड़ा हो तो वो केवल उसे ही नहीं अपितु उसके आप्तजन, माता पिता, भाई बहन को भी होती है। अपने स्वार्थ के लिए किसी को पीड़ा देना, अपने प्रतिशोध के लिए किसी को पीड़ित करना महापाप है, महापाप है, महापाप है। क्योंकि दी गई पीड़ा बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा तीव्रता से फैलती है। इसलिए नकारात्मक विचार और आचार से दूर रहिए। शनिदेव, आपके इस व्यक्तिगत खेच, क्रोध और दुख को आपने अपने पद और कर्तव्य पर हावी होने दिया। आप तो यह तक नहीं समझ पाए कि इस संसार का हर जीव, हर प्राणी की चिंता का उत्तरदायित्व आपको दिया गया था, आपको दिया गया था, आपको दिया गया था। परंतु आपने अपने दुख को अपने दायित्व से बड़ा बना दिया। स्वार्थ के रथ पर सवार होकर सर्व सम्मानित और सर्व पूजनीय होने की आशा रखने लगे। किंतु शनिदेव, सम्मान का मार्ग केवल त्याग के पथ से होकर जाता है। यदि आप स्वयं का दुख भुलाकर दूसरों की पीड़ा को हरते, स्वतः ही महान, आदरणीय और पूजनीय बन जाते, और पूजनीय बन जाते, और पूजनीय बन जाते। जो श्रद्धा, जो सम्मान आप भय के मार्ग से अर्जित कर रहे हैं, वो भक्तों के मन से उत्पन्न होता, भक्तों के मन से उत्पन्न होता है, भक्तों के मन से उत्पन्न होता जय शनिदेव, 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 जय शनिदेव। जय शनिदेव, जय शनिदेव। शनिदेव, हम नहीं जानते कि आप कहाँ रहते हैं, कैसे मिलेंगे, किंतु शनिदेव, आप जहां कहीं भी हैं, हमारी विनती सुन लीजिए शनिदेव। हम पर कृपा करिए शनिदेव। ज्योतिष ने कहा है कि हम पर शनि की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है। आपकी 7.5 है शनिदेव।
और इसीलिए हमारे साथ सब अशुभ हो रहा है। चाहे जितना परिश्रम कर लें शनिदेव, हमारे साथ अनिष्ट ही हो रहा है। हमारी पत्नी भी अस्वस्थ है। इतने वैद्यों को दिखाया, परंतु पीड़ा का कारण कोई नहीं जान पाया। जो प्रियजन, जो पड़ोसी संबंधी मित्र थे, आज वो भी शत्रु बन गए हैं। शनिदेव, मैं अपनी भूल समझ गई हूँ, प्रायश्चित करना चाहती हूँ, क्षमा कीजिए हमें। शनिदेव, क्षमा कर दीजिए। आपके कारण सदा सर्वदा रोते रहते हैं हमारे माता पिता। हम सबसे यदि कोई भूल हुई है तो क्षमा कर दीजिए शनिदेव। मैं सदा आपसे भयभीत रहूंगा और आपको प्रणाम भी करूंगा। देखा शनिदेव, यदि आप दूसरों के आंसुओं का कारण बनेंगे तो भला कौन आपसे प्रेम का संबंध रखेगा? लोग झुकेंगे, परंतु भय से, आदर से नहीं। कौन आपकी पूजा श्रद्धा से करेगा? व्यापार में भी इतनी हानि हुई है कि कुछ नहीं बचा हमारे पास सिवाय कुछ काले तिल, कुछ काली उड़द की दाल और तेल के। आज हम ये सब भी आपको समर्पित करते हैं। चाहे आप हमें मिटा दें अथवा संभाले, आप हम पर अपनी वक्र दृष्टि नहीं, कृपा दृष्टि डालिए। क्योंकि अब हमसे ये दुख सहन नहीं होता। ओम प्राम प्रीम प्रॉम शनिश्चराय नमः।
शनिदेव, अपनी शक्तियों का उपयोग कर्मों के अनुसार कीजिए। आपका कार्य सबको संभालने का था, सबको मार्ग पर लाना था, परंतु आप स्वयं मार्ग से भटक गए अपनी व्यक्तिगत कुंठा और द्वेष को शांति देने के लिए। संसार को प्रेम देंगे तो ये संपूर्ण संसार बदले में आपको अपार श्रद्धा और अपार शांति देगा, अपार शांति देगा, अपार शांति देगा। इसलिए मैं आपके कर्मों का दंड आपको देता हूं शनिदेव। और आपका दंड यह होगा कि आज से और इसी क्षण से आप धीमे चलेंगे, आप धीमे चलेंगे, आप धीमे चलेंगे। ताकि आप सभी के कर्मों का लेखा जोखा रख सके, कर्मों का लेखा जोखा रख सके, कर्मों का लेखा जोखा रख सके। दंड नहीं, न्याय दें, न्याय दें, न्याय दें। दंड नायक शनि नहीं, कर्म फल दाता शनि बने, कर्म फल दाता शनि बने, कर्म फल दाता शनि बने। आगे देख। आपके और आपके भाई के मध्य का कर्म का बंटवारा मैं कर देता हूं। जीवन काल में न्याय के देवता शनिदेव होंगे। और मृत्यु के पश्चात न्याय का दायित्व लेंगे यमदेव। जो अपना कार्य भली भांति निभा रहे हैं, संसार को सुलझा रहे हैं, और आप स्वयं ही उलझे जा रहे हैं शनिदेव, स्वयं ही उलझे जा रहे हैं शनिदेव, स्वयं ही उलझे जा रहे हैं शनिदेव। आगे देख। महादेव, ग्लानि के भाव ने आंखों से अहंकार का आवरण हटा दिया है, और इसलिए मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। आज के पश्चात मैं इस संपूर्ण संसार में शनि की धारणा को पूर्ण रूप से बदल दूंगा, पूर्ण रूप से बदल दूंगा, पूर्ण रूप से बदल दूंगा। जब हम अपने जीवन के चरम पर होते हैं, तब कितने ही मित्र, सगे संबंधी हमारे अपने हो जाते हैं। अपने इन परिस्थितियों के साथियों को सच्चा मानना आपकी सबसे बड़ी भूल होती है, परंतु सच्चा मित्र, सच्चा संबंधी वही होता है जो हारे हुए क्षणों में हमारा साहस बने। इसलिए कभी भी झूठे संबंधों के लिए
सच्चे साथियों को मत जाने दे।